गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट, उद्यमी वातावरण। तो हमसे सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि उद्यमी वातावरण क्या होता है। उद्यमी वातावरण शब्द समूह या उद्यमी तथा वातावरण शब्द से मिलकर बना है। इन संपूर्ण शब्द का समूह का अर्थ समझने से हम वातावरण शब्द को समझना चाहेंगे। पहले मैस्टर के शब्दों में लिखा है कि वातावरण से तात्पर्य उन आसपास में जो सारी दशाएं, प्रभाव, परिस्थितियों से हैं जो सभी व्यक्तियों या जीवित प्राणियों के जीवन को प्रभावित करती है। हेनरी गेल कहते हैं कि वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो लोगों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाहरी परिस्थितियों, दशाओं तथा प्रभावी घटकों से हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं तथा उनमें से किसी घटक पर भी उसी व्यक्ति या संस्था को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो इन सभी घटकों का बाहरी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। उद्यमिता वातावरण की परिभाषा के अध्ययन में हम समझेंगे। साधारण शब्दों में कहेंगे उद्यमिता वातावरण से तात्पर्य वातावरण के उन गतिशील दशाओं, परिवर्तनों, घटकों से है जो उद्यमियों या प्रभावी उद्यमियों के जन्म एवं विकास को प्रभावित करती हैं। उद्यमी वातावरण से तात्पर्य उन संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत परिस्थितियों से है जिनके अंतर्गत उद्यमियों को नवाचार करना एवं उपक्रम का परिवर्तन एवं संचार करना होता है। संक्षिप्त में हम कहते हैं कि उद्यमिता वातावरण से तात्पर्य उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं संस्थागत परिस्थितियों से है जिसके बीच उद्यमी को रहना और कार्य करना होता है। वह इन्हीं परिस्थितियों में अपने नवाचार का निर्माण करता है तथा उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संगठन का निर्माण और संचार करता है। उद्यमिता इस वातावरण को प्राय प्रभावी और परिवर्तित नहीं कर सकता, अतः उसे स्वयं को ही वातावरण के अनुरूप ढालना होता है। और उद्यमिता वातावरण की विशेषता हम लेंगे। सबसे पहले विशेषता है इसकी जीवन का अभिन्न अंग है। उद्यमी वातावरण प्रत्येक उद्यमी के जीवन का अभिन्न अंग होता है। जब तक जीवन है तब तक वातावरण में घिरा रहता है और प्रभावित होता रहता है। दूसरा, गतिशील वातावरण। उद्यमी वातावरण कभी स्थिर नहीं होता, वह सदैव गतिशील रहता है। इसे सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। इसमें सभी घटकों में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तीसरा है व्यापक वातावरण। उद्यमी वातावरण बहुत ही व्यापक होता है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का होता है। मानवीय अपने आंतरिक वातावरण को प्राय नियंत्रित कर लेता है, किंतु बाहरी वातावरण बहुत ही विस्तृत होता है जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, तकनीकी आदि सभी प्रकार के वातावरण सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक उद्यमी को इसी बाहरी वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। चौथा पॉइंट है भौतिक परिसीमा। प्रत्येक उद्यमी के कार्य क्षेत्र के अनुसार ही उसके वातावरण की एक भौगोलिक परिसीमा होती है। जो व्यक्ति अत्यंत छोटा स्थानीय स्तर पर व्यवसाय करता है तो उसे प्राय स्थानीय स्तर का बाहरी वातावरण से प्रभावित करता है, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्तर का आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको उसी स्तर का आपकी भौगोलिक स्थिति का वातावरण प्रभावित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर निर्भर घटक। उद्यमी वातावरण में सभी घटक परस्पर रूप से एक दूसरे से निर्भर होते हैं, अतः एक वर्ग के घटक का प्रभाव दूसरे वर्ग के घटकों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी अपने कार्यों या उपक्रम के लिए आवश्यक संसाधन वातावरण से प्राय प्राप्त करता है तथा उसे उत्पन्न उत्पादकों, सेवाओं को भी उसी वातावरण को देता है। इस प्रकार वातावरण में सभी संसाधनों के विनिमय की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचनाओं का विनिमय। प्रत्येक उद्यमी वातावरण से सूचना लेता है तथा उसे देता भी है। इस प्रकार प्रत्येक उद्यमी वातावरण में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। नेक्स्ट है विस्तृत बाजार।
प्रत्येक उद्यमी के लिए वातावरण में ही बाजार विद्यमान होता है। वह वहीं से संसाधन का कार्य करता है तथा तैयार उत्पादों सेवाओं को वहीं से बेचता है। नेक्स्ट है वातावरण की अपेक्षा। वातावरण प्रत्येक उद्यमी में अपनी संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो उद्यमियों को अपने वातावरण की अपेक्षा को संतुष्ट नहीं करता वह क्षण स्वतः ही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है अवसर और चुनौतियाँ बाधाएं। प्रत्येक उद्यमी के वातावरण उसे अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं। दूसरी ओर वह अवसरों के साथ चुनौतियों बाधाओं भी खड़ी करता है। वही उद्यमी सफल होता है जो अपने वातावरण की चुनौती का सामना करते हुए अवसरों का लाभ उठाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन। किसी ने ठीक ही कहा है कि मानव अच्छे वातावरण की उपज है। उद्यमी भी मानव ही है, अतः उसे वातावरण के अनुरूप ही परिवर्तन करना होता है। इसलिए प्रत्येक उद्यमी जो सतह और आचरण उभारता है स्वभाव और आचरण उभारता है वही उसके वातावरण के परिणाम भी होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है वातावरण जोखिम और अनिश्चितता उत्पन्न करना। वातावरण सॉरी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वातावरण जोखिम और अनिश्चितता उत्पन्न करना। वातावरण प्रत्येक उद्यमी के जीवन में जोखिम अनिश्चितता उत्पन्न करता है। इस कारण यह है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन पूर्व निर्धारित योजना या गति के अनुरूप नहीं होते हैं। वातावरण में कोई भी छोटी या गंभीर घटना कभी भी किसी भी रूप में हो सकती है। तो आज हमने उद्यमी वातावरण के बारे में जाना कि उद्यमी के लिए वातावरण कितना ज़रूरी है, उसका एनवायरनमेंट आसपास का माहौल कितना ज़रूरी है, और उसकी विशेषता के बारे में जाना कि उद्यमी वातावरण की विशेषता जो मैंने आज आपको 10-12 पॉइंट बताए। जीवन का अभिन्न अंग है, गतिशील वातावरण है, व्यावसायिक वातावरण है, भौगोलिक परिसीमा है, परस्पर निर्भर घटक है, संसाधनों का विनिमय है, सूचनाओं का विनिमय है, और विस्तृत बाजार है, वातावरण की अपेक्षा है, अवसरों की चुनौती है, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन है, वातावरण जोखिम और अनिश्चितता को उत्पन्न करता है। तो ये 12 पॉइंट आपको मैंने उद्यमी वातावरण की विशेषता के बारे में बताए और उद्यमी वातावरण की विशेषता भी बताई। साथ में मैंने आपको उद्यमी वातावरण के अर्थ बताए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, उद्यमी वातावरण से तात्पर्य उन सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं संस्थागत परिस्थितियों से हैं जिसके बीच उद्यमी को रहना, कार्य करना होता है। वह इन्हीं परिस्थितियों में अपने नवाचार का निर्माण करता है तथा उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संगठन का निर्माण और संचालन करता है। उद्यमी इस वातावरण में प्राय प्रभावित और परिवर्तित नहीं कर पाता है, अतः उसे स्वयं को ही इस वातावरण के अनुरूप ढालना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।